बढ़िया बढ़िया। थैंक यू। चलो रोल है सबका। तो इसका मैडम बहुत सारी बातें तो हो गई अभी हमने देखा, बट पोस्टर यहाँ आ जाओ, आप सामने आ जाओ और आगे आ जाओ और नीचे खड़ो। हाँ, इसका मैडम हमने देखा कि बहुत सारी बातें तो हो गई, लेकिन जो पोस्टर में जो आपका लुक है उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगी कि क्या कुछ लुक है आपका और क्या कुछ करने वाली है आप। फिल्म में मनीष के साथ मैंने काफ़ी डिस्कशन किया अबाउट द लुक, और आप लोगों को शायद पता नहीं है कि एक एक्टर को 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं तैयार होने में, और 3 लोग लग जाते हैं हमें डिसेंट बनाने में, आप लोगों के कैमरा फेस करने के लिए। मनीष ने जो मेरा लुक देखा जब मैं शूटिंग पे आई, जो मैं चश्मा पहनती हूँ, मेरा नंबर है, तो उन्होंने जो मेरा लुक देखा जैसे मैं शूटिंग पे आई थी, उन्होंने वही लुक फिल्म में रखा है जो कि मेरा नॉर्मल लुक है। सो देयर इज़ एज़ यूजुअल मुझे सुंदर बनने का मौका नहीं दिया जा रहा, मुझे हमेशा डी ग्लैमराइज्ड और चश्मा पहना के एंड ऐसा रोल है मेरा। But why this? I mean, you're so talented, you're so good looking. Why don't filmmakers give you those glamorous roles that you so eagerly look forward to? I'm not necessarily eagerly looking forward too much to do that. It's a variety. I think एक फिल्म मैंने की थी जिसका नाम है दिल तो बचा है जी, जिसमें था काफ़ी इस तरह की चीज़ें, and that's okay too. But I guess I'm looking forward to playing like maybe a cop or an army officer, a spy, maybe Indira Gandhi, maybe Sunanda Pushkar, maybe anything. So you know, an actor is an actor. उनको जो रोल मिलेगा वो उसको उस रोल के लुक और गेटअप के हिसाब से करेंगे, and I think I'm a little past the age where I'm trying to be 16 and running around trees. अच्छा Sorry guys, cutting. सर हाँ सर आपने सर मीडिया की तरफ से मैं आपसे एक सवाल पूछना तो यहाँ से आइए, आप यहाँ पे आ जाइए ना। हाँ तो सर आपको पता है मेरी लेफ्ट प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी है सर, फिर सर आप क्यों मेरी एक सेकंड सवाल पूछ रही है। मैं मनीष से एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने मीडिया आपसे ये जानना चाहता है कि आपने मनीष जी मीडिया आपसे ये जानना चाहता है कि आपने ये ऐसी लुक क्यों दी है मुझे, क्यों मुझे सुंदर बनने का मौका नहीं दिया आपने? अब आप कंपेयर बन गई हैं मेरे को लगता है। देखिए ये एक बहुत लंबी कहानी है, अभी आपके पास टाइम है तो मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने दरअसल इनको एक दूसरा रोल ऑफर किया था जो बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस रोल है। बेसिकली इस फिल्म में एक वैम्प है जिनका नाम है बृंदा छाबरिया। अगर आप प्रोमो देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें ये कैरेक्टर है। तो ये एक वैम्प है जिनका अफेयर होता है, जो अक्यूज्ड फादर हैं उनके साथ उनका अफेयर होता है। तो ये बहुत ही ग्लैमरस गुड लुकिंग रोल था, लेकिन जब जिसका जी ने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें वो रोल पसंद नहीं आया, उन्हें ये रोल पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये रोल करना है। मैंने कहा नहीं, आप इतनी सुंदर हैं, आप इतनी गुड लुकिंग, इतनी ग्लैमरस हैं। बस मनीष बस नेक्स्ट फिल्म के लिए साइनिंग अमाउंट नहीं लूंगी, चलो। तो आपको यही रोल करना चाहिए। शी सेड नहीं, मुझे ये इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा ये रोल, मैं ये दूसरा रोल करना चाहती हूँ, ये बहुत चैलेंजिंग रोल है दैट वे, क्योंकि एक बच्ची मरी है और उसकी मदर का रोल है, तो वो मैं बहुत बखूबी निभा सकूंगी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग रोल लग रहा है। तो इन्होंने इंसिस्ट किया कि मुझे यही रोल चाहिए, चाहे ये ग्लैमरस रोल नहीं है, बस इस करके मैंने इन्हें ये रोल दिया। तो ये लंबी कहानी है। Jiska, how much would you say has the controversy helped this movie? I don't know. I guess you guys are better positioned to answer that than us. I don't think we were looking for a controversy. I think हम लोग कोशिश कर रहे थे कि एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाएं, और हमें इसके कंटेंट पे बहुत कॉन्फिडेंस है, ख़ास करके क्योंकि मैंने फिल्म देख ली है। अगर आप मुझसे 1 महीना पहले पूछते जब मैंने फिल्म नहीं देखी थी, तो आई कुडंट रियली से कि व्हाट काइंड ऑफ फिल्म इट इज़, बिकॉज शूटिंग करते टाइम एक आइडिया हो रहा था कि इट्स टर्निंग आउट वेल, बट आई थिंक मनीष के दिमाग में और उनके जहन में जो फिल्म थी, उन्होंने एग्जैक्टली वही फिल्म बनाई है। इट्स ग्रिपिंग एंड इट इज़ थ्रिलिंग टू द कोर। जानते हुए जानती हूँ मैंने फिल्म की कहानी स्क्रिप्ट पढ़ी है और उसमें एक्टिंग भी की है, उसके बावजूद आई वॉज ग्रिप्ड। आई वॉन्टेड टू सी कि ये कहाँ जा रही है ये कहानी, तो किस तरह से 6 सस्पेक्ट्स हैं, उनमें से कौन हो सकता है, और हर किसी के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है। सो आई फाउंड दैट अमेजिंग। आई डोंट थिंक द कंट्रोवर्सी वाज क्रिएटेड फॉर एनी पर्पज ऑफ बेनिफिटिंग द फिल्म, but whatever has happened, we just want people to go and see the film and enjoy it because it's a good film and I'm really proud of it. इसका जब आपके पास पूरी बाउंड स्क्रिप्ट आई थी तो पहला रिएक्शन आपका क्या था? स्क्रिप्ट से पहले मेरे पास जब मैं मनीष को एक कॉफ़ी के लिए मिली, तो उन्होंने जो अपनी तैयारी की थी, एक
छोटे छोटे कपड़ों में अलग अलग वस्त्रों में जो उन्होंने पहले रोल ऑफर किया था, पहले मुझे वो दिखाया था, तो मैं उनकी तरफ देख रही थी कि क्या सोच के आ रहे हैं ये मेरे पास, ऐसे ऐसे फोटोज़ दिखा रहे हैं मुझे ऑफ वेरी वेरी स्मॉल क्लोथ्स। तो मैंने तो कह दिया मेरे को नहीं करना ये रोल, एंड देन आई वेंट ऑफ फॉर ब्रेक टू पालमपुर। एक स्पा में बैठी हुई थी अच्छे से हिमालयाज़ में, और वहाँ पे मेरे को आइडिया आया कि आई शुड आस्क हिम एटलीस्ट दैट शुड आई डू द अदर रोल, विल यू ऑफर दैट टू मी? सो देन ही सेड के लगता है तुम काफ़ी क्रैक्ड हो, तो आई थिंक कर लो, तुमको करना है तो। But Tiska, are bold roles not your cup of tea? What do you mean by bold? As in the kind of roles that Manish offered you at the first go. You mean exposing your body is the only boldness that a girl can do? No, I'm. What are you talking, yeah? No, I'm talking in the context of what Manish asked you. You know, the kind of pictures that he showed. I've already done that role in Dil To Bachcha Hai Ji, Okay. and that's what he'd seen. So he felt कि अच्छा चलो, you know, she'll be able to do it. Okay. But for me to push the boundaries of जो नहीं किया वो करने की जो इच्छा है एज एन एक्टर, आई थिंक एज एन एक्टर जो मेरी इच्छा है कि मैंने जो पहले नहीं किया वो करूँ। बॉडी एक्सपोज करना इज़ हार्डली अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, एवरीबडी इज़ डूइंग इट एंड इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। इफ अ रोल डिमांड्स इट, श्योर मैं भी यही जवाब दूंगी कि स्क्रिप्ट में था, मुझे करना पड़ा, ये वो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट फार एज आई एम कंसर्न और भी बहुत पहलू हैं लोगों को फील कराने के। सेक्सुअलिटी इज़ ओनली वन थिंग, और भी बहुत चीज़ें हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन एक्टर, आप लोगों को कहीं कहाँ ले जा सकते हैं विद योर एबिलिटीज़, एंड दैट इज़ माई एक्साइटमेंट। कितना चैलेंजिंग था ये रोल आपको करना पूरा? क्या 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 चैलेंजेस फेस करने पड़े? था काफ़ी चैलेंजिंग, बट आई थिंक मनीष वॉज देयर, उनकी प्रेपरेशन बहुत तगड़ी थी। हर चीज़ के लिए ही हैड डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स एंड कलर कोडिंग एंड एवरीथिंग, सो ही मेड इट ईजी फॉर अस, आई वुड से दैट। You also mentioned, you know, you would look out for challenging roles like playing Sunanda Pushkar on screen. So would you be interested if ever there is a biopic made on her life? I'd love to do Sunanda Pushkar. It's such a complicated role, और कितना क्या हो रहा है वहाँ पे, of course. बट फिर कोर्ट केस हो जाएगा, फिर सर पकड़ के बैठे होंगे हम लोग। अच्छा, so I don't know about that. Okay, no, but the role excites you. The role excites me. Any role which is there seemed to be a vulnerability to her, which is the part that I found very interesting. तो कितना रिलीफ होता है जब फिल्म रिलीज हो रही है आपकी? कितना आप रिलीफ महसूस कर रही हैं आज? एक्चुअली अभी सिंक इन नहीं हुआ है, मुझे अभी भी लग रहा है कि शायद पता नहीं कुछ और ना हो जाए, क्योंकि ये 2-3 बार हो चुका है। हम लोग की पहली रिलीज़ डेट थी 28 नवंबर, वो हमारी पहली रिलीज़ डेट थी। फिर 30th की रिलीज़ डेट फिक्स हुई, वो फिर स्टॉप हो गई, फिर किया। तो अब एक अपने आप को पकड़ के रखा हुआ है कि पूरी इमोशन को छोड़ मत दो, क्योंकि अगर फिर से डिसअपॉइंटमेंट होगी तो बहुत बुरा लगता है। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे, क्यों वो फिल्म देखने आए? वो फिल्म देखने आए क्योंकि मनीष ने एक बहुत ही बेहतरीन अगाथा क्रिस्टी, शर्लॉक होम्स और आपके दिल और दिमाग दोनों को इन्वॉल्व करने वाली फिल्म बनाई है। आपकी इंटेलिजेंस को भी और आपकी इमोशंस को भी, दोनों को प्रोवोक करेगी, ऐसी फिल्म है ये। टारगेट ऑडियंस क्या है? एवरीवन, पूरा हिंदुस्तान हमारा टारगेट ऑडियंस है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि सब लोग देखें और सबको मज़ा आए। मनीष के मैंने तो यहाँ नहीं है, लेकिन अगर कुछ उनके किरदार के बारे में अगर आप बता सकें, ब्रीफ कर सकें। हाँ, तो के क्या कुछ हो? उनका कैरेक्टर एक सीबीआई इन्वेस्टिगेटर का कैरेक्टर है, जो इस केस की तहकीकात कर रहा है और जो पता लगाता है कि आखिर खून किसने किया है, क्यों किया है, कैसे किया है। तो ये उनका कैरेक्टर है। इनका कैरेक्टर मैंने बेस किया है एगाथा क्रिस्टी के कैरेक्टर पर, हर्क्यूल पारोट जिसका नाम है। तो मैं बचपन से ही एगाथा क्रिस्टी ऑथर का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, तो उन पर मैंने ये कैरेक्टर आधारित किया है। तो मेन कैरेक्टर अगर देखा जाए आप लोग थोड़ा शांत रहेंगे तो मुझे बोलने में आसानी होगी। अगर देखा जाए तो टिस्का का मेन कैरेक्टर है, लेकिन आपने अपने पोस्टर में के मेनन को फ्रंट जगह दी है, इस पे आपका क्या रिएक्शन है? देखिए इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। देखिए इसका मैडम एक सवाल और था आपसे, आप आ जाइए। देखिए इस फिल्म में कई कैरेक्टर्स हैं। के मेनन का तो इंटरवल के बाद, ये इंटरवल पहले स्टार्टिंग में तो टिस्का मैंने पूरी फिल्म को कवर किया। आपने देखी है फिल्म? मैं अपना प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। नहीं, आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल गलत है। ये एक ensemble कास्ट की फिल्म है। इसमें ऐसा कहा नहीं जा सकता कि कोई मेन कैरेक्टर है कि कोई साइड कैरेक्टर है। इसमें 6 और 7 कैरेक्टर्स हैं जिनका एकदम बराबर का रोल है। तो टिस्का जी का और के मेनन का बराबर का रोल है। तो ये टिस्का जी कैसा रहा एक्सपीरियंस के मेनन के साथ में काम करने का? और हालांकि वो तो यहाँ मनीष से पूछे, वो बताएंगे। नहीं, आपने जितने भी शूटिंग मनीष के पास एक विशेष टिप्पणी है जी इस बारे में। चलिए। देखिए के मेनन बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं। मैंने ये मेरी तीसरी फिल्म है उनके साथ। पहले मैंने
सरकार मेरी पहली फिल्म थी एज अ राइटर, तो उसमें उन्होंने अभिनय किया था। वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई और एक अच्छी रैपो जमी उनके साथ। उसके बाद मैंने एक और फिल्म बनाई, स्टोनमैन मर्डर्स। उसमें भी मैंने के जी को ही लिया और अभी रहस्य अभी में भी मैंने के को कास्ट किया। तो मेरी उनके साथ काफ़ी अच्छी रैपो है, एक अच्छा वर्किंग रिलेशन है। बहुत ही मेहनती एक्टर हैं, स्टंट्स भी खुद करना चाहते हैं और बहुत ही होमवर्क करते हैं, बहुत ही सोच के एक्टिंग करते हैं, ना कि बस मेकअप डाला और आ गए इस सेट पे, ऐसा नहीं करते हैं। पूरे कैरेक्टर को अंदर से निचोड़ के अपने अंदर जहन में भर लेते हैं और फिर अभिनय करते हैं। अभी मैंने के मेनन की बेबी रिलीज हुई है, तो उसके बारे में बेबी आपने क्या देखी? नहीं, मैंने बेबी देखी नहीं और मैं वो फिल्म के बारे में कोई कमेंट करने की पोजीशन में नहीं हूँ। पाकिस्तान इसका- में बैन कर दिया गया, इस पे आपका क्या रिएक्शन? Sorry. अभी नो कमेंट्स। One minute. Tuska 24 is coming back again with season 2. Will we get to see you reprising your role again in that? Anything? I haven't heard from the guys at 24. I was an honor to work with that team. I think मैं ऑलमोस्ट मर चुकी हूँ वहाँ पे, तो जहाँ तक मुझे लगता है तो थोड़ा मुश्किल होगा अनलेस भूत की तरह कास्ट करें, बट डिफ़िकल्ट लग रहा है मुझे। Thank you.